हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन से, जो आपके आगामी छत्तीसगढ़ व्यापम शिक्षक भर्ती 2023 के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। सीजीपीएससी सीजी व्यापम की सभी परीक्षाओं की तैयारी के हिसाब से नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी डेमो क्लासेस चल रही है। इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब को जरूर डाउनलोड करें। इस कोर्स को बाई करने के लिए सबसे पहले कोर्स सेक्शन में जाइएगा, बाई नाउ में क्लिक करते हुए कोर्स प्लान को चूज करिएगा, इसका ऑनलाइन पे करिएगा। उसके बाद आप लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों को देख सकते हैं। कोर्स प्लान की बात करें तो 5000 रुपीज़ में 6 मंथ, 8000 रुपीज़ में 12 मंथ और 10,000 रुपीज़ में 15 मंथ की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। तो आप इस कोर्स को ज़रूर बाई करें। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सही प्रीपोजिशन इनमें से आपको बताना है। ही इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स विथ, ऑफ, फ्रॉम या टू। इन सभी प्रीपोजिशंस में से आपको बताना है कौन सा सही प्रीपोजिशन रहेगा। इस ब्लैंक को फिल करेगा। ही इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स में सही आंसर होगा ही इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर। ठीक है, एकदम बेसिक प्रीपोजिशन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बुक इज डैश द डेस्क। इन सभी प्रीपोजिशंस में से बताना है कौन सा प्रीपोजिशन इसमें सही बैठेगा। ऑन, इन, एट या अबव। द बुक इज डैश द डेस्क। ऑन, इन, एट या अबव, इसका सही आंसर रहेगा द बुक इज ऑन द डेस्क। ठीक है, ऑन प्रीपोजिशन की अगर बात करें तो ये कब यूज होता है, जब किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट है, उसका उसका सेंस बन रहा है, तब उसमें ऑन का यूज आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शी वॉक्ड डैश द पार्क, अक्रॉस, ओवर, थ्रू या अलोंग। शी वॉक्ड डैश द पार्क। इन सभी प्रीपोजिशंस में से बताना है कौन सा प्रीपोजिशन इसमें सही रहेगा। शी वॉक डैश द पार्क सही आंसर रहेगा शी वॉक्ड अलोंग द पार्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। दे अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट ऑन टाइम। सही प्रीपोजिशन बताना है। एट, इन, ऑन या ओवर। दे अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट ऑन टाइम। इन सभी प्रीपोजिशंस में से बताना है कौन सा प्रीपोजिशन में सही बैठेगा। इंपॉर्टेंट है। दे अराइव्ड एट द एयरपोर्ट ऑन टाइम। अगर एट की बात करें तो एक स्पेसिफिक लोकेशन या स्पेसिफिक पॉइंट को पॉइंट आउट करने के लिए इसका यूज होता है। इसमें एयरपोर्ट एक स्पेसिफिक लोकेशन है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, इसमें एट का यूज आ रहा है। एट का यूज देखा जाए तो एक स्पेसिफिक पॉइंट या लोकेशन को डोनेट करने के लिए इसका यूज आता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। द मीटिंग इज शेड्यूल्ड डैश 2 PM, एट, ऑन, इन या बाय। द मीटिंग इज शेड्यूल्ड डैश 2 PM, एट, ऑन, इन या बाय। इन सभी प्रीपोजिशंस में से बताना है कौन सा सही रहेगा। द मीटिंग इज शेड्यूल्ड एट। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को डोनेट करने के लिए एट का यूज आता है। ठीक है, एकदम बेसिक था ये। एट का यूज कब आता है, जब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को डोनेट करना है, तब इसमें एट का यूज आता है। ध्यान रखिएगा इसको। एट का यूज देखा जाए तो एक स्पेसिफिक टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम को डोनेट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बस स्टॉप्ड डैश द बस स्टॉप, इन, ऑन, एट या विथ। इनमें से आपको बताना है। द बस स्टॉप्ड डैश द बस स्टॉप, इन, ऑन, एट या विथ। सही आंसर रहेगा द बस स्टॉप एट द बस स्टॉप। ठीक है, एट को देखा जाए तो एक स्पेसिफिक लोकेशन या स्पेसिफिक पॉइंट को डोनेट करने के लिए इसमें यूज होता है एट का। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी वेंट स्विमिंग डैश द रिवर, ऑन, इन, इनटू या अक्रॉस। इन सभी प्रीपोजिशंस में तो बताना है इसमें कौन सा यूज होने वाला है। वी वेंट स्विमिंग डैश द रिवर, ऑन, इन, इनटू या अक्रॉस। सही आंसर रहेगा वी वेंट स्विमिंग इन द रिवर। अब इन का यूज क्या आता है देखा जाए तो, अगर रिवर है, ठीक है, रिवर में वो पूरा एरिया को उसके अंडर है, अंदर में स्विमिंग किया जा रहा है। ठीक है, अगर किसी एरिया के अंडर में किया जाता है कोई भी काम तो उसमें इन का यूज आता है। ठीक है, इन क्या इंडिकेट करता है, देखा जाए तो इनसाइड और विद इन अ एनक्लोज स्पेसेस को डोनेट करने के लिए इनका यूज आता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शी इज इंटरेस्टेड डैश फोटोग्राफी, इन, ऑन, एट या फॉर।
शी इज इंटरेस्टेड डैश फोटोग्राफी। सही प्रिपोजिशन का यूज करना है, इनमें से क्या होगा? सही आंसर है शी इज इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द कार ड्रोव डैश द टनल इन थ्रू ओवर या बाय। सिंपल है, द कार ड्रोव डैश द टनल इन थ्रू ओवर या बाय। इन सभी प्रिपोजिशन में से बताना है कौन सा सही होगा। सही आंसर रहेगा द कार ड्रोव थ्रू द टनल। ठीक है, अब इतना ध्यान रखिएगा थ्रू का यूज कब आता है। इट इज यूज टू इंडिकेट द मूवमेंट फ्रॉम वन साइड और द एंड टू द अदर साइड और द एंड ऑफ समथिंग। अगर देखा जाए तो कोई भी अगर चीज जैसे टनल ही है, अगर उसके आर पार अगर जाने की जो क्रिया हो रही है उसको डोनेट करने के लिए थ्रू का यूज आता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है ही अपोलोजाइज्ड डैश बीन लेट फॉर टू विथ या बाय। ही अपोलोजाइज्ड डैश बीन लेट फॉर टू विथ या बाय। इन सभी प्रिपोजिशंस में से बताना है कौन सा सही यूज होगा। ही अपोलोजाइज्ड फॉर बीन लेट। ठीक है, ध्यान रखिए ही अपोलोजाइज फॉर बीन लेट आएगा। अगला क्वेश्चन है वी वॉक डैश द स्ट्रीट ओवर अक्रॉस थ्रू या ऑन। जल्दी जल्दी करते चलेंगे। वी वॉकड डैश द स्ट्रीट ओवर अक्रॉस थ्रू या ऑन। इन सभी प्रिपोजिशंस में से बताना है वी वॉकड अक्रॉस द स्ट्रीट। ठीक है, ध्यान रखिएगा अक्रॉस का यूज कब आता है। अक्रॉस इज यूज टू इंडिकेट द मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग। अगर कोई भी अगर मान लो सड़क है या कोई भी चीज है, अगर उसके एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की प्रक्रिया हो रही है तो उसको अक्रॉस का यूज आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं द लेटर वॉज सेंट डैश ईमेल बाय थ्रू एट या विथ। इन सभी प्रिपोजिशंस में से बताना है कौन सा का यूज होने वाला है। द लेटर वॉज सेंट डैश ईमेल। सही आंसर रहेगा लेटर वॉज सेंट बाय ईमेल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं द स्टूडेंट्स आर वेटिंग डैश देयर टीचर विथ ऑन फॉर या एट। इन सभी प्रिपोजिशंस में से बताना है द स्टूडेंट्स आर वेटिंग डैश देयर टीचर। सही आंसर रहेगा द स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर देयर टीचर। ठीक है, ये तो सिंपल वाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं शी इज सिटिंग डैश हर फ्रेंड विथ ऑन एट या बिसाइड। इन सभी प्रिपोजिशंस में से बताना है पोजीशन को इंडिकेट करना है। शी इज सिटिंग डैश हर फ्रेंड विथ ऑन एट या बिसाइड। सही आंसर रहेगा बिसाइड। शी इज सिटिंग बिसाइड्स हर फ्रेंड। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द कैट जम्प्ड डैश द फेंस ओवर थ्रू ऑन या इन। द कैट जम्प्ड डैश द फेंस। कौन सा प्रिपोजिशंस का यूज होने वाला है ओवर थ्रू ऑन या इन में। सही आंसर रहेगा द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है द पार्टी विल बी हेल्ड डैश फ्राइडे। इंपॉर्टेंट है। द पार्टी विल बी हेल्ड डैश फ्राइडे ऑन एट इन या ड्यूरिंग। इन सभी प्रिपोजिशंस में से बताना है कौन सा सही यूज होने वाला है। द पार्टी विल बी हेल्ड। सही आंसर रहेगा ऑन फ्राइडे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखा जाए तो जब भी कोई जितने भी वीक्स होते हैं, वीक्स में जितने भी डेज आते हैं उसको इंडिकेट करने के लिए ऑन का यूज आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑन इज यूज टू इंडिकेट द स्पेसिफिक डेज ऑफ द वीक एंड डेट्स। ठीक है, बेसिक था, ध्यान रखिए। द रेस्टोरेंट इज फेमस डैश इट्स डिलीशियस फूड ऑन फॉर विथ या बाय। इजी है। द रेस्टोरेंट इज फेमस डैश इट्स डिलीशियस फूड। सही प्रोपोजिशंस का यूज करना है। द रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर इट्स डिलीशियस फूड। अगला क्वेश्चन है ही इज गुड डैश प्लेइंग द पियानो ऑन एट इन या विथ। ही इज गुड डैश प्लेइंग द पियानो ऑन एट इन या विथ। इसका सही आंसर रहेगा ही इज गुड एट। ही इज गोइंग ही इज गुड एट प्लेइंग द पियानो। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। शी फेल asleep डैश द मूवी ड्यूरिंग इन एट या ऑन। She fell asleep dash the movie during in at या on। इसका सही आंसर रहेगा she fell asleep during the movie। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है they live dash a small town in on at या by। इंपॉर्टेंट है ये भी। they live dash a small town in on at या by। इसका सही आंसर रहेगा they live in a small town। ठीक है, देखा जाए तो इन का यूज कब आता है जब भी कोई देखा जाए तो ये
अगर कोई पर्सन है वो एक पूरे एरिया में पूरा उसको घिरा हुआ है उस एरिया से, तब उसमें इन का यूज आएगा। ठीक है, इन इज यूज टू इंडिकेट बीन इनसाइड और विद इन एन एनक्लोज्ड स्पेस। ठीक है, ध्यान रखिए। द डॉग रैन डैश द हाउस, इनटू, बाय, और या ओवर। द डॉग रैन डैश द हाउस, इन सभी प्रिपोजिशंस में से बताना है कौन सा सही रहेगा। द डॉग रैन इनटू द हाउस। ठीक है, इनटू का यूज कब आता है, जब देखा जाए तो किसी पर्टिकुलर एरिया में एंट्री को इंडिकेट करने के लिए इनटू का यूज आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनटू इज यूज टू इंडिकेट द मूवमेंट और एंट्री फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड अ प्लेस और ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, बेसिक था ये तो। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सर्ट स्टार्ट्स दैट डैश 8 PM, ऑन, एट, इन या ड्यूरिंग। इन सभी में से बताना है। द कॉन्सर्ट स्टार्ट डैश 8 PM, ऑन, एट, इन या ड्यूरिंग। इसका सही आंसर रहेगा द कॉन्सर्ट स्टार्ट्स एट 8 PM। ठीक है, अगर प्रिपोजिशंस ऑफ टाइम की बात करें तो एक पॉइंट ऑफ टाइम को डोनेट करने के लिए एट का यूज आता है। ठीक है, पहले भी देखा था अपन ने। इट इज यूज टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक टाइम। ध्यान रखिएगा। द पेन इज डैश द ड्रॉवर। ठीक है, एक पेन है, ड्रॉवर के अंदर है, सही प्रिपोजिशंस का यूज करना है। इन, ऑन, एट या अंडर। द पेन इज डैश द ड्रॉवर। ठीक है, एक पेन है, ड्रॉवर के अंदर है, तो उसमें सही प्रिपोजिशन का यूज करना है। इसका सही आंसर रहेगा द पेन इज इन द ड्रॉवर। ठीक है, देखा जाए तो ड्रॉवर एक एनक्लोज स्पेस है। ठीक है, तो इस कारण इसमें इन का यूज आ रहा है। इन इज यूज टू इंडिकेट बिन इनसाइड और विद इन एन एनक्लोज स्पेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वी वॉक डैश द ब्रिज, ऑन, अक्रॉस, ओवर या इन। वी वॉक डैश द ब्रिज, ऑन, अक्रॉस, ओवर या इन सभी में से बताना है सही प्रिपोजिशन। सही आंसर रहेगा वी वॉकड अक्रॉस द ब्रिज। ठीक है, ब्रिज है, देखा जाए तो आर, या देखा जाए तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की क्रिया हो रही है, तो इस कारण इसमें अक्रॉस का यूज आ रहा है। शी इज एलर्जिक डैश कैट्स, विथ, फॉर, टू या बाई। इन सभी में से बताना है। शी इज एलर्जिक डैश कैट्स, विथ, फॉर, टू या बाई। इसका सही आंसर रहेगा शी इज एलर्जिक टू कैट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दे अराइव डैश दी होटल बाई टैक्सी, एट, इन, ऑन या विथ। दे अराइव डैश दी होटल बाई टैक्सी, एट, इन, ऑन या विथ। इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा दे अराइव्ड इन। दे अराइव्ड इन द होटल बाई टैक्सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो इन का यूज होता है कहीं पर से अगर एंट्री है तो उसको डिनोट करने के लिए इन का यूज होता है। ठीक है, द ट्रेन डिपार्ट्स डैश प्लेटफॉर्म 3, एट, ऑन, फ्रॉम या विथ। द ट्रेन डिपार्ट्स डैश प्लेटफॉर्म 3, एट, ऑन, फ्रॉम या विथ। इनमें से आपको बताना है सही प्रोपोजिशन कौन सा होगा। सही इसका आंसर है द ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म 3। देखा जाए तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर किसी चीज़ से एग्जिट हो रहा है, तब उसमें फ्रॉम का यूज आता है। ठीक है, बेसिक थे एकदम, ध्यान रखिए इसको। दे ट्रैवल डैश अ प्लेन, इन, ऑन, एट या बाई। दे ट्रैवल डैश प्लेन, इन, ऑन, एट या बाई। इसका सही आंसर रहेगा दे ट्रैवल बाई द प्लेन। ठीक है, देखा जाए तो अगर किसी के सहारे से अगर वो काम हो रहा है तो उसमें बाई का यूज आता है। ध्यान रखिए, दे ट्रैवल बाई प्लेन। अगला क्वेश्चन है, द बॉल रोल्ड डैश द हिल, ओवर, अक्रॉस, ऑन या इन। द बॉल रोल्ड डैश द हिल, ओवर, अक्रॉस, ऑन या इन सभी प्रिपोजिशंस में से बताना है कौन सा सही होगा। सही आंसर रहेगा द बॉल रोल्ड ओवर द हिल। ठीक है, ओवर द हिल होगा। अगला क्वेश्चन है, ही वन द रेस डैश अ न्यू रिकॉर्ड, विथ, एट, फॉर या इन। ही won the race dash a new record, with, at, for या in। इन सभी प्रिपोजिशन में बताना है कौन सा सही होगा। सही आंसर है ही won the race in a record time। ठीक है, in a record time। अगला क्वेश्चन है, द रेस्टोरेंट इज लोकेटेड डैश द सिटी सेंटर, इन, एट, ऑन या बाई। द रेस्टोरेंट इज लोकेटेड डैश द सिटी सेंटर, इन, एट, ऑन द बाई, ऑन या बाई।
इन सभी में से बताना है। इसका सही आंसर रहेगा द रेस्टोरेंट इज लोकेटेड इन द सिटी सेंटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन द सिटी सेंटर होगा। अगला क्वेश्चन है द बुक बिलोंग्स डैश मी ऑन टू विथ या इन। द बुक बिलोंग्स डैश टू मी ऑन टू विथ या इन। सही आंसर है इसका रहेगा, इजी है, द बुक बिलोंग्स टू मी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं शी इज लुकिंग फॉरवर्ड डैश हर वेकेशन विथ टू और या एट। शी इज लुकिंग फॉरवर्ड डैश हर वेकेशन। सही प्रोपोजिशन का यूज करना है। इसका सही आंसर रहेगा शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हर वेकेशन। टू हर वेकेशन आएगा। अगला क्वेश्चन है द कैट जम्प्ड डैश द ट्री ऑन इन ऑन टू या थ्रू। द कैट जम्प्ड डैश द ट्री। सही प्रिपोजिशन उनमें से बताना है कौन सा सूटेबल रहेगा इसमें। द कैट जम्प डैश द ट्री ऑन इन ऑन टू या थ्रू। इसका सही आंसर है द कैट जम्प ऑन टू द ट्री। ऑन टू द ट्री आएगा। अगला क्वेश्चन है ही वॉज एबसेंट डैश स्कूल यस्टरडे फ्रॉम एट टू या बाय। इनमें से बताना है कौन सा सही प्रिपोजिशन रहेगा। ही वॉज एबसेंट डैश स्कूल यस्टरडे। इसका सही आंसर है ही वॉज एबसेंट फ्रॉम द स्कूल यस्टरडे। ठीक है, इजी था ये तो। अगला क्वेश्चन है आई ट्रैवल टू वर्क डैश द बस एट इन ऑन या ओवर। आई ट्रैवल टू वर्क डैश द बस एट इन ऑन या ओवर। इन सभी में से बताना है कौन सा सही प्रिपोजिशन रहेगा। सही इसका आंसर है आई ट्रैवल टू वर्क ऑन द बस। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जितने भी हैं उसके साथ जनरली ऑन का यूज आता ही है, ध्यान रखिएगा इसको। ऑन इज यूज टू इंडिकेट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन समवन इज यूजिंग। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा यूज हो रहा है उसके लिए ऑन का यूज आता है। द मूवी स्टार्ट्स दैट डैश 7:30 PM एट ऑन इन या ड्यूरिंग। ठीक है, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, इसका सही बताइएगा। तो मूवी स्टार्ट्स दैट डैश 7:30 PM। सही इसका आंसर है द मूवी स्टार्ट एट 7:30 PM। अगला क्वेश्चन है दे वॉक्ड डैश द फॉरेस्ट इन थ्रू अक्रॉस या ओवर। दे वॉक डैश द फॉरेस्ट इन थ्रू अक्रॉस या ओवर। इन सभी में से बताना है। इसका सही आंसर रहेगा दे वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट। थ्रू द फॉरेस्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है द कीज आर डैश द पॉकेट ऑन एट इन या इनसाइड। द की आर डैश द पॉकेट ऑन एट इन या इनसाइड। सही इसका आंसर रहेगा द कीज आर इन द पॉकेट। ठीक है, इन द पॉकेट आएगा, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं द कॉन्सर्ट इज शेड्यूल्ड टू बिगिन डैश मिडनाइट ओवर ऑन इन या एट। जल्दी करिएगा। द कॉन्सर्ट इज शेड्यूल्ड टू बिगिन डैश मिडनाइट ओवर ऑन इन या एट। इसका सही आंसर रहेगा द कॉन्सर्ट इज शेड्यूल्ड टू बिगिन एट मिडनाइट। ठीक है, एट आएगा, एट मिडनाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट डैश अ वीक विथ ऑन इन या फॉर। आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट डैश अ वीक। इन सभी में से बताना है किसका यूज आएगा। आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट इन अ वीक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन अ वीक आएगा, इन अ वीक। अगला क्वेश्चन है द बुक शेल्फ इज डैश द वॉल ऑन इन एट या अगेंस्ट। द बुक शेल्फ इज डैश द वॉल ऑन इन एट या अगेंस्ट। इसका सही आंसर है द बुक सेल्फ इज अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, अगेंस्ट द वॉल आएगा। अगला क्वेश्चन है द इवेंट इज हैपनिंग डैश फ्राइडे इन ऑन एट या बाय। द इवेंट इज हैपनिंग डैश फ्राइडे इन ऑन एट या बाय। सही आंसर बनेगा इसका द इवेंट इज हैपनिंग ऑन फ्राइडे। ठीक है, जितने भी वीक्स में जो डेज आते हैं उसके साथ जनरली देखा जाए तो ऑन का यूज आता है। अगला क्वेश्चन है द प्लेन फ्लू डैश द क्लाउड ओवर थ्रू ऑन या अबव। द प्लेन फ्लू डैश द क्लाउड्स ओवर थ्रू ऑन या अबव। इन सभी में से बताना है। इसका सही आंसर रहेगा द प्लेन फ्लू ओवर द क्लाउड। ठीक है, ओवर द क्लाउड आएगा।
ठीक है, तो देखा जाए तो इसकी पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले यूट्यूब लेक्चर पीडीएफ में जाइएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ शिक्षक सहायक शिक्षक परीक्षा 2023 यूट्यूब नोट्स में जाइएगा। सबसे पहले तो इसको 300 रुपीज़ एक रीजनेबल प्राइस में है, इसको बाई में क्लिक करिएगा, बाई कर लीजिएगा। उसके बाद जितने भी फाइल्स दिख रहे हैं उस पर जाइएगा। ये मेरे द्वारा फाइल क्रिएट किया गया है, जनरल इंग्लिश एमसीक्यू बाई गौरव। ठीक है, इसमें जाइएगा, आपको सिस्टमेटिक ऑर्डर में सभी पीडीएफ को एक्सेस आप कर सकते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।